बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 9 सितंबर है, पीर का दिन है। बात करेंगे शहर कायद कराची की, रोशनियों के शहर कराची की। पुलिस को इत्तला मिलती है एक लाश के हवाले से, और वो लाश होती है लांडी शेरपाओ कॉलोनी में। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो लाश घर से एक सुजुकी में मुंतकिल हो चुकी होती है, और ये खबर जो है ये मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आग की तरह फैलती है कि एक लाश थी एक घर में। जब पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी तो जब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि वो लाश घर से निकलकर सुजुकी में पड़ी हुई है। ये सारा मामला क्या था? ये खातून कौन थी जिसकी ये लाश थी, और इसको किसने कत्ल किया था? और इसकी अब जब पुलिस ने तफ्तीश की है तो पुलिस को क्या लग रहा है कि कौन है इस मामले सारे में इन्वॉल्व, इसके हवाले से आज बात करेंगे। और साथ साथ कराची में एक बार फिर जो है वो करोला गैंग जो है वो मुतहरिक हो गया है, और ये करोला गैंग कराची में खौफ की अलामत समझा जाता है। पुलिस ने दावा किया था कि करोला गैंग को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन करोला गैंग ने एक और वारदात की है। इस वारदात की भी आपको ज़रा तफ़सील बताएँगे। शहर कायद पे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, मैंने कहा ज़रा आज जो है ये 2 खबरें आपके साथ शेयर कर दें। पहले आपको बताता हूँ, लांडी शेरपाओ कॉलोनी जो जो लाश मिली थी, ये लाश तशद्दुद ज़दा थी। पुलिस ने जब इसको चेक किया, और पुलिस ये बताती थी इस खातून के गले के ऊपर और इसके जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। बहरहाल जी, इत्तला पुलिस ये कहती है कि जी हमें कॉल आई, और कॉल पे बताने वाले ने ये बताया कि जी हमारे पड़ोस में एक घर में एक 26 साला खातून की लाश पड़ी हुई है। पुलिस कहती है कि जो ही हमें ये कॉल मौसूल हुई तो पुलिस फ़ौरन वहाँ पे पहुँची, और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो एसएचओ कैदाबाद गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब जो है वो बताते हैं कि जी खातून की लाश सुजुकी में रखी हुई थी, ये जो सुजुकी कैरी डब्बा होता है, और खातून के शौहर का कहना था कि वो खातून की लाश इस वक्त अस्पताल लेके जा रहा है। पुलिस कहती है कि जी हमने जब लाश को जो शुरू का मुलाहिज़ा होता है जो पुलिस करती है और इस चीज़ को चेक करती है, तो पुलिस कहती है कि जब हमने खातून की लाश चेक की तो उसके चेहरे और गर्दन पर जो है वो चोट के निशानात वाज़ेह थे। पुलिस ये कहती है कि हमने उससे शौहर से इब्तदाई तफ़सीलात ली और पड़ोसियों से पूछा, तो उसके शौहर का ये कहना था कि ये मेरी वाइफ़ है और ये 2 बच्चों की माँ है, और मैं इसको तलाक दे चुका हूँ, मैंने इसको आज तलाक दे दी थी। लेकिन मसला ये हुआ कि इसका जो है 2 तोला सोना हक महर जो है वो मैं अदा नहीं कर पा रहा था। शौहर ने ये कहा कि जी मैंने जब इसको इसको तलाक दी, इसने कहा फिर मुझे मेरा हक महर दो, मैं नहीं दे पा रहा था, तो हमारी आपस में लड़ाई हुई। जब झगड़ा हुआ तो शौहर ये बताता है कि जी जब झगड़ा हुआ तो फिर इसने खुदकुशी कर ली, और जो है उसके बाद इसकी डेथ हो गई। जब खुदकुशी हुई तो मैंने कहा इसको ज़रा अस्पताल ले जाऊँ, इसलिए जब आप लोग आए हैं तो मैंने लाश गाड़ी में रखी। लेकिन पुलिस ये कहती है कि ये मामला हमें बड़ा मशकूक लगा, और हमें लगा कि शौहर जो है वो सच नहीं बोल रहा। बहरहाल जी, पुलिस ने इस खातून की लाश जो है वो जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की, जिनाह अस्पताल। और उसके बाद जो है पुलिस का ये बताना है कि ये खातून जो है इसकी ये 2 बच्चों की माँ थी, और इसकी शनाख्त जो है ये 26 साला फ़ातिमा ज़ौजा नोमान से हुई। इसका आबाई ताल्लुक जो है वो सवाबी से है, ये खातून सवाबी की थी और ये लोग कराची लांडी शेरपाओ कॉलोनी में आबाद थे। अब पुलिस ये बताती है कि जी जब हमने पोस्टमार्टम के लिए लाश मुंतकिल की तो उसमें हमें ये बताया गया कि इसकी गर्दन के ऊपर जो निशानात पाए गए हैं वो खातून के गले में जो है वो फंदा लगने के हैं। पुलिस ये कहती है कि जी ये मामला जब हमने देखे तो हमने इसके शौहर को जो है वो पकड़ लिया है, इसको ज़ेरे हिरासत कर लिया है, और हमने ये तफ्तीश शुरू कर दी है क्योंकि पुलिस इस शक का इज़हार कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस खातून को जो है वो इसके खामद ने ही कत्ल किया हो, और उसके बाद जो है वो रंग देने की कोशिश कर रहा हो कि इसने खुदकुशी की है। ये वो वाक़या था जो लांडी शेरपाओ कॉलोनी से एक लाश मिली थी, और सुजुकी में पड़ी हुई लाश के हवाले से जो है वो कराची सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही थी। मैंने कहा आपको तफ़सील जो है वो इस हवाले से ज़रा बता दूँ। सफेद करोला गैंग, कराची में रहने वाले मेरे दोस्त जानते हैं, ये दोबारा मुतहरिक हो गया है, और इनके जो करोला गाड़ी वाले जो है जो गैंग है उन्होंने एक बार फिर मॉडल कॉलोनी में कार्रवाई की है। ये करोला गैंग क्या करता है कराची में रहने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन व्यूवर्स के लिए जिनको ये पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि ये गैंग है जो करोला गाड़ी पे होता है, वाइट कलर की करोला गाड़ी है। ये मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करते हैं, अमूमन ये डकैतियां करते हैं, घर वालों को यरगमाल बना के माल लूटते हैं। ये मुख्तलिफ सूरतों में जो है वो कराची में पाए जाते हैं,
और ये गैंग बाकायदा तौर पे खौफ की अलामत समझा जाता था कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची पुलिस इस गैंग को पकड़ने में नाकाम थी और बहुत सारे कामों में। इधर कराची पुलिस नाकाम है, वैसे ही इसको पकड़ने में नाकाम थी। कुछ दिन कबल से इस गैंग ने कुछ अरसा के लिए अपनी वारदातें और अपनी कार्रवाइयां बंद कर दी थी, जिसके ऊपर कराची की जो पुलिस थी उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने जो है वो सफेद करोला गैंग को जो है वो खत्म कर दिया है। लेकिन एक बार फिर जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी मॉडल कॉलोनी में जो है वो वारदात हुई। पुलिस ने जब चेक किया तो सीसीटीवी फुटेजेस में वही सफेद करोला गाड़ी जो है वो देखने को मिली। तो अब कराची में एक बार फिर बात की जा रही है कि करोला गैंग फिर से मुतहरक हो गया है। कार्रवाई ये हुई है जी के 4 मुलजमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाया घर के ऊपर और फिर घर का सफाया कर दिया जैसे वो पहले करते थे। रिपोर्ट ये कहती है कि व्हाइट करोला गैंग के मुलजमान लाखों रुपए मालियत के जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुश्तबा करोला गाड़ी मॉडल कॉलोनी के अलावा सादी टाउन में भी देखी गई। तो मेरे कराची वाले जो व्यूअर्स हैं जो सादी टाउन में रहते हैं, आप लोगों ने भी थोड़ी एहतियात करनी है, करोला जो है वो कहीं भी आ सकती है। जरा ये कहते हैं कि ये वारदात 5 रोज पहले हुई थी, लेकिन पुलिस ताहाल मुलजमान को पकड़ने में नाकाम है और पुलिस जो है इस खौफ की अलामत समझे जाने वाली करोला गैंग के हवाले से पहले दावा कर चुकी है कि इसका खात्मा हो चुका है। एक और रिपोर्ट सामने आई है, आज बात है शहर कायद की, तो मैंने कहा चीजें जो सामने आई हैं आपके सामने रख दूं। शहर कायद में अगस्त के दौरान कीमती मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीनने और चोरी की 5,951 वारदातें हुई हैं। अब खुद सोचें, तो साईं साईं का शहर भी साईं। बहरहाल जी, सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी जो है सीपीएलसी, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि अगस्त के महीने में 656 मोटरसाइकिलें असले के जोर पर छीन ली गई। उसके अलावा 3,385 मोटरसाइकिलें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई। ये तो सिर्फ मोटरसाइकिलों वाले हैं जो बेचारे इसका निशाना बने। इस तरह अगस्त के महीने में 23 गाड़ियां शहरियों से असले के जोर पर छीनी गई और उसके अलावा 150 गाड़ियां चोरी हुई। तकरीबन पौने 200 गाड़ियों का भी काम हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अगस्त के महीने में डाकू वारदातों के दौरान 1737 कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम हो गई, हमेशा की तरह। सीपीएलसी के मुताबिक अगस्त में अगवा बराए तावान के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं हुए वो छोड़ दें, जबकि भत्ताखोरी के 6 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि शहर कायद में कत्ल गारतगरी के 48 वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। शहर कायद की बात थी और शहर कायद के हवाले से पूरा पाकिस्तान, मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूँ, ज़ाहिर है कराची इसमें कोई शक नहीं, शारग है, कराची एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिटी है। कराची गरीबों की माँ है, जो भी वहाँ पे जाए वो आबाद हो जाता है और कराची उसको रोज़ी रोटी देता है। कराची जो है वो जब से पाकिस्तान बना है फैलता ही जा रहा है और कराची के अंदर भी और कराची के आस-पास भी, अब तो पता नहीं हैदराबाद और कहाँ तक कराची फैल गया है। अल्लाह ताला कराची को अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला करे कि कराची एक बार फिर रोशनियों का शहर बन जाए। बिकॉज़ मैं तो मतलब कराची जब भी जाना होता है, हम तो बड़ा वो, इसको हम कहते हैं ना कि बर्ड आई व्यू होता है हमारा। हम जाते हैं कहीं, वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद किसी ऑफ़िस के काम से गए, 2-3 दिन 4 दिन रहे, लंबा रहने का कभी इत्तेफ़ाक हुआ नहीं है। और जो है एक दफ़ा इंतख़ाबात में ग़ालिबन मैं लंबा रहा था, 2018 के इंतख़ाबात में ग़ालिबन, या 2000 उस वाले थे, 13 वाले। तो उस दौरान मैं रहा कोई 8-10 दिन, और बाकी तो मैं 1 महीना 1-2 दफ़ा रहा। लेकिन वो ज़ाहिर है हम ऑफ़िस आते-जाते और ऑफ़िस के काम में और ये मामलात होते हैं। वैसे घूमने-फिरने के लिए, सैर-ओ-सियाहत के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन कराची का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, बहुत पेचीदा है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको वो कर रहे हैं, मतलब मुतासिर कर रहे हैं। अल्लाह करे अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे कराची वालों को और अल्लाह कराची पे अपना रहम व करम करे। हमारे एक दोस्त थे, ज़रूर याद करूँगा, हमारे कुलीग इन अ सेंस कि इसी फ़ील्ड में काम करते थे, एंकर थे आईटीवी पे भी और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। कल उनकी भी हादसे में डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जो है वो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी वाइफ़ भी जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ वन पे खबरें पढ़ती हैं, एंकर हैं। अल्लाह ताला जो है उनको भी सब्र दे। तो कराची जो है वो बड़ा ही प्यारा शहर है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि कराची जो है उसकी रोशनियाँ जो है मुख्तलिफ़ वजूहात पे, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मांद पड़ गई हैं और जो है बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं जो कराची में नहीं होने चाहिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह कराची को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह जो है वो खैर करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले और
जो है मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक, कमेंट्स या सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।